गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल। तो अगर आपने रिसेंटली कोई भी फ़ोन लिया है या फिर लैपटॉप लिया है या फिर कभी भी आप फ़ोन या लैपटॉप लेते हो तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप देखते हो कि जो भी वो चीज़ आपने ली है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको यूज़ कर पाओ। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है जिसकी वजह से आप जो हैवी काम है वो भी कर सकते हो वो होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और इसके अंदर कितने टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं वो आज मैं आपको इसके अंदर पूरा बताने वाला। देखो तो जनरल उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसर क्या होता है तो बेसिकली ये एक जो भी आपके पास डिवाइस है उसके अंदर एक ये छोटी सी चिप होती है, कुछ इस तरीके की चिप होती है। उससे क्या होता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर है, मान लो आप कोई भी लैपटॉप है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ लैपटॉप का। तो अगर आप लैपटॉप के अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे आप कोड कर रहे हो या फिर कुछ भी काम ले रहे हो आपके प्रोसेसिंग के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर जो भी आपकी चीज़ है वो ऐसे नहीं समझ पाता। जब भी आप वहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो, मान लो मैंने अपना ही नाम लिखा या फिर आपने कुछ भी वहाँ पे टाइप किया या फिर फ़ोन के अंदर आपने कुछ भी स्क्रॉल किया, तो वहाँ पर क्या होता है उस चीज़ को प्रोसेसिंग होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है जो आपकी बात को समझे। तो वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो होता है प्रोसेसर, यानी कि एक ऐसा कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कि जो भी आपके अंदर लैपटॉप है या फिर फ़ोन है उसके अंदर जो चीज़ काम कर रही है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है या फिर जो भी चीज़ सॉफ्टवेयर है वहाँ पर वो। और एक हार्डवेयर आप कह सकते हो कि जैसे लैपटॉप के अंदर माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया आपका। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो पूरा डिपेंड होता है आपके प्रोसेसर के ऊपर कि आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है और प्रोसेसर कितना है, कैसा है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका जो प्रोसेसर होता है उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे से आपकी जो बात होती है वो कीबोर्ड से उस सॉफ्टवेयर तक पहुंच पाती है। यानी कि कीबोर्ड से आप उसी चीज़ को फ़ोन या फिर लैपटॉप को समझा पाते हो कि भाई हम ये करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने टाइप किया और आपका जो लैपटॉप वो देख रहे हो अच्छा इसको ये काम करना है तो उसी हिसाब से वो मुझे इसको ये आउटपुट दे के देना है। यहाँ पे अगर मैं आपको और इजी से समझाऊं तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो दो पर्सन्स हैं वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। मान लो एक कोई आता है कि एक जापान का हो गया और एक कोई मान लीजिए कोई दूसरी कंट्रीज़ का हो गया और दोनों को जो है लैंग्वेज एक दूसरे को मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। मान लो मैंने यहाँ पे स्पेनिश ले लिया कि एक को स्पेनिश आती है, एक दूसरे को जो जापानी आती है, तो दोनों को एक दूसरे के यहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ पे मतलब समझ में नहीं आती है, ऐसा मान के चलिए। वहाँ पे उन दोनों को क्या समझ में आता है, एक वहाँ पे एक बीच का जो मीडियम हो गया वो हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। अगर दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, यहाँ पे अपन ने एक कोई कॉमन लैंग्वेज ली है, तो क्या होगा जो जापान का जो भी है वो भी इंग्लिश बोलेगा और जो हमने स्पेन का लिया है वो भी वहाँ पे इंग्लिश बोलेगा। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है वो एक मीडिएटर बन गई, यानी कि उन दोनों को अगर इंग्लिश आती है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो भी उनकी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को समझा सकते हैं। कुछ इसी तरीके से जो यहाँ पे प्रोसेसर का काम होता है, प्रोसेसर बस आपकी जो बात है, आपकी जो भी चीज़ें जो आप कमांड करवाना चाह रहे हो वो लैपटॉप को या फिर जो आपका फ़ोन है उसको बताता है कि ऐसे से ये जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको काम करना है। तो इसी वजह से इसको प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है। और इसी वजह से जो हमने पढ़ा था बचपन में कि इसको जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। अब जब भी आप कोई लैपटॉप लोगे तो वहाँ पर प्रोसेसर के साथ में एक और नाम जुड़ जाता है, वो होता है कोर, कि कौन से कोर का जो आपका प्रोसेसर है वो है। तो जितना कम का आपका कोर प्रोसेसर होगा उतने ही उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होगी, मतलब उसका जो प्रोसेस करने का जो टाइमिंग है, जो भी अलग चीज़ें हैं वो उतनी ही कम होंगी, उतनी ही वीक होगी। यानी कि सिंगल कोर होगा अगर तो आपका जो लैपटॉप है वो उतना ही कम तरीके से कम मतलब ज़्यादा टाइम लेगा और इतना एफिशिएंट नहीं होगा। वहाँ पे जैसे कि अलग अलग आते हैं, जैसे ड्यूल कोर हो गया आपका, क्वाड कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके के जो कोर हैं वो यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका कोर होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर जो है वो कम टाइम लेगा प्रोसेस करने के अंदर। तो बेसिकली जो इसकी यूनिट होती है, यानी कि जो कोर की जो यूनिट होती है वो होती है गीगाहर्ट्ज़। जैसे कि आपने कभी कोई भी लिक्विड चीज़ है उसको हम मापते हैं तो उसको हम लीटर में करते हैं, कोई भी हैवी है तो हम उसको किलोग्राम या फिर ग्राम में ऐसे लेके चलते हैं। बेसिकली जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है। वैसे ही जो कोर की जो यूनिट होती है वो होती है इसकी गीगाहर्ट्ज़। तो जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो लैपटॉप है या फिर जो आपका फ़ोन है वो उतना ही ज़्यादा फास्ट रन करेगा, उतना ही ज़्यादा स्मूथ रन करेगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वो प्रोसेसर बनाते हैं, देखो प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, थोड़ी बहुत कंपनीज़ हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन कुछ 2-3 ही ऐसी कंपनीज़ हैं, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, जो लैपटॉप के अंदर या फिर PC के अंदर जो आती हैं
तो 2-3 ब्रांड्स ही ऐसे हैं जो अभी तक मार्केट के अंदर अपना जो रोल है वो इम्पोर्टेंट मतलब प्ले कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने उनमें से नाम सुना होगा, इंटेल का नाम सुना होगा आपने, AMD का सुना होगा जो राइजन वगैरह के आते हैं, और इंटेल का आपने नाम सुना होगा Core i3 आता है, Core i5 आता है, 7 आता है। उनमें भी अलग अलग जनरेशन होती हैं, जितनी ज़्यादा जनरेशन होगी उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, पावर एफिशिएंट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो स्पीड है, रनिंग स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। उसी तरीके के जो फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर्स आते हैं उनको जैसे कि सैमसंग बनाता है, इंटेल, AMD अभी तक फ़ोन के अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो फोकस है वो ज़्यादातर लैपटॉप या PCs के अंदर रहता है। तो जो आपने फ़ोन्स के अंदर जो देखे होंगे वो ज़्यादातर सैमसंग देखा होगा, और IBM भी बनाती है, NVIDIA जो होता है वो PC के लिए होता है बेसिकली, सैमसंग भी जो है प्रोसेसर्स बनाती हैं। तो कह सकते हो कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं जो प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, और थोड़ा उसका जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। इस वजह से जो प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी कम ब्रांड्स हैं वो बनाते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।